उस जमाने में जो काम हुआ कांग्रेस के जमाने में, वही आज स्थल पर भी है और वही लोगों की सेवा भी कर रहा है जी। बाकी के कालखंड में जो भी कार्य हुए हैं, वो जो भी नेता कर रहे हैं, वो अपनी मजबूती, अपना कुनबा मजबूत करना, अपना साम्राज्य बढ़ाना और अपने को सिर्फ ताकतवर किए हैं। बाकी जनता की जो सुध बुध लेनी चाहिए, एक नेता को जनता के बीच किस ढंग से रह के उसकी सेवा करनी चाहिए, वैसा कुछ नहीं हुआ है, नहीं दिखता है। जो भी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसके अलावा जनता के सरोकार के लिए कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे जनता में बेरोजगारी खत्म हो, जनता को लगे कि हमारा नेता है, अगर हमारे सुख दुख में कभी वक्त आता है तो वो खड़ा रहे, या फिर ऐसा कुछ हो जैसे बच्चों की शिक्षा की जो बात है, वो उसमें और बेहतरी हो, जो शिक्षा है उसको और बेहतर करने का पहल किया जाए। तो इन तमाम चीजों से वंचित रहा है गोरिया कोठी। पूर्व के जमाने में है तो जो है सो दिख रहा है, बिल्कुल, लेकिन जो नहीं है उसके लिए लोग ललायित हैं, और जो नेताजी लोग कर सकते हैं उससे नेताजी लोग काफी दूर हैं जी। बाजार डमरू लेके घूम रहे हैं और बाहर के उम्मीदवार हैं और कह रहे हैं कि गोरिया कोठी से इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना है। तो आप तो स्थानीय हैं, आप लोग लड़ाई लड़ते हैं जनता का सुख दुख का, बाहर के लोग भी उधर थोड़ा देख रहे हैं, ताक झांक कर रहे हैं। देखिए, गोरिया कोठी राजनीति के मामले में बड़ा फर्टाइल जगह है जी। और इस जमाने में नहीं, बहुत पुराने जमाने से गोरिया कोठी में बहुतेरे नेता हुए हैं जिनका राज्य स्तर पे नाम है, स्थान है जी। सही बात। तो वैसे फर्टाइल जगह पे बाहर के अगर कोई जा करके अगर उनकी इच्छा होती है लोगों की सेवा करने की, तो मैं तो उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये बात बड़ी सूक्ष्मता से सोचने वाली है कि जिस जगह से सिर्फ नेता पढ़े लिखे लोग, सुदूर देहात इलाके में सबसे ज्यादा पढ़े लिखों की संख्या आपको गोरिया कोठी में मिलेगी, और जितनी भागीदारियां हैं वो सबसे ज्यादा वहां मिलेगी। बच्चे जगह में जाके अपनी माथापैची करने का अगर कोई सोचता है तो क्या उसके पीछे उसका लॉजिक है, उसका तो सही जवाब वही दे पाएगा। सर, एक समय था गोरिया कोठी क्षेत्र में गन्ना का जो फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता था, किसान मालामाल हो जाते थे और उनका जीविकोपार्जन खूब अच्छा ढंग से चलता था, और ना किसानों का गन्ना दिखाई दे रहा है, ना इस प्रकार का ऐसा फसल वहां उग रहा है जिससे कि उनको कुछ आमदनी हो सके, बाजार में कुछ अच्छा रेट मिले। तो आप किसान परिवार से आते हैं, कृषि में भी आपकी काफी रुचि रहती है, ऐसा व्यवस्था बनेगा अगर आप चुनाव जीतते हैं वहां? तो देखिए, हम लोगों का रिजर्व एरिया था पचरुखी मिल का, जिन दिनों पचरुखी मिल चलता था, और हमने अपने देखा है वहां, मतलब हमारा गन्ना वहां आया है। अभी हम लोगों के बगल में मिल है, लेकिन उस मिल की जो क्रशिंग क्षमता है, या एक बार मिल प्रयास किया, हम लोग गन्ना लगा दिए तो गन्ना ले नहीं पाया, तो सारे किसान अपना गन्ना खेत में या तो उनको जलाना पड़ा या उनको मतलब बर्बाद कहिए करना पड़ा। तो ऐसे परिस्थिति में अगर सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है और हम लोग आते हैं सत्ता में, तो हम ये जरूर प्रयास करेंगे कि एक यूनिट जो वंचित यूनिट है वहां सरकार उसकी व्यवस्था करे जिससे किसान को नकदी आय हो। आप बड़ा अच्छा सवाल उठाए हैं। गन्ना एक ऐसा फसल था कि गन्ना लगा के लोग अपने बच्चे की शादी के दिन रख देते थे, और जब गन्ना गिराते थे तो उन दिनों गन्ना के पैसा से अपने बच्चे की शादी कर दिया करते थे। गन्ना पर इतना लोगों का विश्वास था, आज तो वो खत्म हो गया। नकदी कोई फसल हम लोगों के बीच नहीं है, सिर्फ हम लोग गेहूं धान लगाते हैं जो बन पड़ता है, वो भी सूखे के मार से मरता है। और अभी बीच में जो प्रकोपें हैं, जैसे जानवरों का प्रकोप हो गया या मौसम के प्रभाव का प्रकोप हो गया, इन तमाम प्रकोपों को झेल के और फसल जो बर्बाद हो जाता है, उसमें किसान सिर्फ चिल्ला के और बेचारे का जो आक्रोश है वो अकारण नहीं है। जनता जब भी अपना बहुमूल्य मत किसी को देती है तो सैकड़ों बातें सोचती है, जो अपने से नहीं कर पाती है, जो नेता से होने वाले काम रहते हैं उसके बारे में सोचती है, चिंतन करती है और तब मत देती है। और जब उसका मत जाया चला जाता है, जब उसके मत का कोई मूल्य नहीं रहता है, उसके मत से बने हुए व्यक्ति का जब आंख बंद हो जाता है, उसके तरफ नहीं खुलता है, तो स्वाभाविक है उनका आक्रोश और उनके द्वारा उठाए गए सवाल कि हमने इसके लिए तो आपको वोट नहीं दिए थे, हमने आपको वोट दिए थे कि आप हमारे बीच रहेंगे। और
जिस सदन के आप सदस्य चुने गए हैं उसमें तमाम ऐसी योजनाएं हैं, ऐसी बातें हैं जिससे हमारा डे टू डे का सरोकार है और हम उस डे टू डे के सरोकार को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अब बताइए, अस्पताल है, अस्पताल सरकारों की एक मजबूत इकाई है जिससे आम जन को सीधा लाभ मिलने वाला है। और वैसे लोगों को लाभ मिलने वाला है जो लोग शहरों में बड़े अस्पतालों में अपने खर्चे पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं अस्पताल में तो उनको क्या मिलता है। अस्पताल में जब आप जाइए, हम लोग एक दिन सदर अस्पताल में राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर फल वितरण के कार्यक्रम का ये रखा था, हम लोग गए उसमें, तो आप मतलब आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने जितने रोगी को फल दिया, फल वितरण किया जिन लोगों के बीच में, वो तमाम लोग कौन से रोगी थे? वो जननी वाले लोग थे। अच्छा। सिर्फ औरतें थी, गर्भवती महिलाएं, जिनका बच्चा हो गया है या होने वाला है, वही लोग बेड पर मिले, उन्हीं लोगों से हम लोग मिले, उनका हालचाल भी जाने और उनके बीच फल भी वितरण किए। आप बताइए, बाकी के जो रोग हैं, बाकी की का जो इलाज है वो तो बाहर ही होता है। यहाँ डॉक्टर तो हर विभाग के डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर क्यों नहीं रहते हैं? अगर डॉक्टर रहते हैं तो उनके द्वारा भर्ती किया गया पेशेंट क्यों नहीं रहता है? अगर भर्ती किया गया पेशेंट अस्पताल में मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि सिर्फ वो जो जननी वाला जो प्रक्रिया है 1400, 1500, 1600 वाले देने वाले लेने वाले लोग ही सिर्फ अस्पताल में आते हैं। बाकी तमाम अस्पताल भरे पड़े हैं, जो लोग सक्षम है वो लोग जाके दूसरे जगह इलाज करवाते हैं। तो आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री का जिला है सिवान, और सिवान की ये स्थिति बनी हुई है। अशोक सिंह कांग्रेस नेता ने इसको लेकर के चिंता जाहिर की है, और ये फल वितरण करने के लिए जब पहुंचे थे अस्पताल में तो वहां इन्होंने देखा कि परसों जो पीड़िता है, जो संतान जिनका पैदा हुआ है, वो वहां बेड पर है, बाकी जो मरीज है वो कहाँ है, कोई खोज खबर नहीं है। क्या इसी तरह के लूंज पुंज सिस्टम से स्वास्थ्य विभाग जो है वो सफल होगा? बहुत सारे लोग जैसे ही लोग सुने हैं कि अशोक सिंह कांग्रेस के टिकट पर गोरियाकोठी विधानसभा चुनाव बड़ी दमखम के साथ लड़ने जा रहे हैं, भाजपा के लोग बेचैन हो गए हैं और आपके ऊपर करारा हमला कर रहे हैं। किस तरह से इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? देखिए, मैं तो बहुत लंबे समय से लोगों के बीच रहा हूँ और लोगों का अगर मेरे ऊपर कुछ विश्वास है तो मैं इसे बहुत अच्छा समझता हूँ कि लोगों ने हम पर विश्वास किया और हमको इस काबिल समझा है कि हाँ, हम लोगों के सुख दुख का साथी बेहतर तरीके से बन पाएंगे। और रही हमलावर होने की बात, तो हमलावर तो जब विरोधी जिसको अच्छा नहीं लगेंगे हम, या कुछ वैसे लोग जो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं और किसी का निंदा करना ही उनकी अपनी जीविका है या उनका अपना दिनचर्या है, तो इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आम जन इस चीज को, अगर मेरे सेवा को अप्रोशिएट करता है, स्वीकार करता है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है और मैं धन्य होऊंगा कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊं। बिल्कुल। चलिए, ये